आडंबर अर्चना करवाते रहते हो। और तीसरा क्या था उनका सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो हमेशा दूध, मिठाई, फल आदि लेते रहते हो। और फिर चौथा सवाल था, क्या तुम मांसाहारी हो जो निर्दोष निर्बल पशुओं की बलि लेते रहते हो। चढ़ाते हैं ना सब लोग। और पांचवा है जो सवाल था, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में हजारों टन सोना दबाकर बैठे हो। ये पेरियार रामास्वामी ने मतलब भगवान से सवाल पूछ रहे थे। और फिर उन्होंने छठवां सवाल किया, क्या तुम बलात्कारी हो जो मंदिरों में हजारों दासियां रखते हो और बलात्कार करते हो। क्या तुम कायर हो जो हर रोज हजारों बलात्कारों और हजारों को हत्यारों को नहीं रोक पाते हो, क्योंकि हत्याएं भी मंदिरों में होते हैं। आठवां जो इनका सवाल था, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल आदि बिना खाए नदी नाले में बहाते हो। जो चढ़ता है मंदिरों में, जैसे दूध से नहलाया जाता तो नदी नालों में तो बह के चला जाता दूध। हम कहते हैं वही दूध हॉस्पिटल में जाए। उनका नवा जो सवाल था, क्या तुम बहरे हो जो बिना गुनाह मरते हुए आदमी और बलात्कार होते हुए मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते हो। जो 10वां सवाल था, क्या तुम अंधे हो जो हर होते हुए भी अपराध को नहीं रोक पाते हो। और जो 11वां सवाल था, क्या तुम आतंकवादी हो, आतंकवादियों से मिले हो जो हर रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो। और जो 12वां सवाल था, क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे हैं। क्या तुम गूंगे हो, एक शब्द भी नहीं बोल पाते हो, लेकिन करोड़ों लोग तुमसे सवाल पूछते हैं। मंदिर में जाते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी बोलता तो नहीं है। और फिर जो 14वां सवाल था, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते हो, जबकि गरीब पशुवत और काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर निछावर करते हैं। क्या तुम मूर्ख हो जो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया और जो तुम्हें खरी खोटी सुनाता रहता है। मतलब ऐसे ही उनके सवाल थे। बताइए, फिर भी उनका जवाब